सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जीएसटी का सारा काम हम एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो इसका माने परचेज की एंट्री लेनी है, आउटवर्ड सप्लाई जो है वो तो करना ही करना है, और उसके साथ साथ जीएसटीआर 3B प्लस जीएसटीआर 1 का रिटर्न हम एक्सेल से ही किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्मेट मैंने बनाया है, बहुत ही सिंपल है, ये आप भी बना सकते हो। ठीक है ना। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह का फॉर्मेट आपको बना लेना। ठीक है। मेन बताने की चीज़ इसमें ये है, मैंने यहाँ पर दिया है भाई टैक्सेबल अमाउंट, है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या दिया मैंने, टैक्सेबल अमाउंट, जिस पर कि टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने दिया है रेट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कि टैक्स का जो कैटेगरी होता है, IGST है, SGST, CGST और नील, और यहाँ पर मैंने दिया रॉन्ड, और प्लस यहाँ पर आ जाता है टोटल सेल। तो ये मैंने सेल के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है। इसी के अपोजिट आप परचेस का भी सेम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अलग अलग फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बनाइए उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए तो वो परचेस का ही बन जाएगा। देखिए बताना क्या है, अभी देखो ये काम कैसे करता है। जैसे टैक्सेबल फिगर यहाँ पर डाला हुआ है 999, अभी मैंने यहाँ पर डाला है 0, मतलब कि नील रेटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं गुड्स है। तो यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, 00 आ रहा है ना, आ गया ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर डालूंगा देखो 5, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो IGST को वो पकड़ लेता है। ठीक है। इसी तरीके से 5 का माने क्या हो गया, ये IGST का सेल हो गया। अब जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पर 12, तो देखो पकड़ रहा है ना। इसी तरीके से 18, और इसी तरीके से अगर मैं डालता हूँ 28%, तो ये सिर्फ और सिर्फ IGST के कॉलम में पकड़ रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने ये फार्मूला इस तरीके से लगा के रखा है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, अभी मैं आपको बता दूंगा, वो आप भी अपना आराम से बना लेना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हाफ अप में डालूंगा, जैसे कि लोकल जब सेल होता है तो क्या लगता है भाई, SGST एंड CGST। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर डालूंगा 14, तो इसका माने 14 दूनी 28 होता है ना। तो यहाँ पर देखो SGST और CGST उसने पकड़ लिया ना। जैसे मैं डालूंगा 2.5, तो जो फार्मूला मैंने बनाया है वो ऑटोमेटिक वो अपने कॉलम को पकड़ लेता है। तो आपको बस रेट वाले में आपको ध्यानपूर्वक आपको डालना है कि कितने % वाला माल सेल हुआ है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो भी बिल आपने बनाया है, मैनुअल बिल बनाते हो प्लस उसका एक्सेल पर रिकॉर्ड रखते हो, तभी तो आपका GSTR 3B और GSTR 1 का रिटर्न जाएगा। मेरी बात को समझे ना। तो ये शीट आपके बहुत काम आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने राउंड का मैंने यहाँ पर दिया है, मेरी बात को समझे ना। अगर आपको जो टोटल जो वैल्यू आता है सेल का, अगर आपको उससे राउंड करना है, जैसे कि आप कितना निकल रहा है, 45 पैसा निकल रहा है ना, तो आप इसे राउंड करना है, या तो माइनस करोगे या फिर प्लस करोगे। ठीक है। अगर माइनस करना है तो -0.45, यही करते हैं ना हम लोग, तो क्या होगा आपका ये माइनस हो जाएगा। और अगर इसी में अगर हमें प्लस करना होता तो हम क्या करते, 0.55। मेरी बात को समझ गए। तो ये आपको मैनुअल आपको डालना पड़ेगा अगर आपको फिगर को राउंड करना है तो। अच्छा, ये शीट तो भाई इस तरीके से काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो नील में मैंने कोई भी फार्मूला बना के नहीं रखा है, क्योंकि भाई नील में तो जानते हो ना, जो टैक्सेबल फिगर होगा वही आपका, उस पर तो कोई टैक्स तो लगने वाला है नहीं, तो इसलिए आपका वो नील रहेगा। लेकिन मैंने कॉलम यहाँ पर खोल रखा है ताकि GSTR 3B का जो डेटा होगा वो आपका इससे तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब आपको ये शीट बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने कहा ना, ये मेन बेस है आपका, ये रेट, और हमारा क्या है, ये टैक्सेबल अमाउंट वाला कॉलम। अब आपको क्या करना है, मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, फिर इसी तरीके से आप SGST और CGST का भी बना लीजिएगा। देखिए अब मैं यहाँ इसे करता हूँ डिलीट, बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसे फॉलो कर लेना है। यहाँ पर आपको कंडीशन वाला फार्मूला लेना बोले तो इफ़ कंडीशन टैब मार दीजिएगा, वो फार्मूला ले लेगा। ठीक है। अब क्या करना, मेन जो हमारा जो मेन बेस है ये है, कौन है, ये रेट वाला। तो सामने में ये है, यहाँ पे देखिए G4 आ गया, क्लियर, यानी कि 2.50 वाला कॉलम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से इसमें आपको फार्मूला लगाना है। अब जैसे कि ये कॉलम इक्वल टू किसके भाई, जैसे मैं लगा रहा हूँ 5 के। ठीक है ना। तो का माने मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा,
है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो टैक्सेबल फिगर है ना, इसी का मतलब के गुना कितना निकालना है, 5%। मेरी बात को समझे कि नहीं, आपका एक फार्मूला लग गया। इसी तरीके से कॉमा देंगे, फिर लगाएंगे इफ, टैब मारेंगे, या फिर आपको लेफ्ट ब्रैकेट इस तरीके से दे देना। मेरी बात को समझे कि नहीं। अब क्या, अगेन यही कॉलम, मेन तो यही है ना, इक्वल टू किसके, 5 का तो हो गया ना। अब हम आते हैं 12 का। जितना भी आप परसेंटेज है आप उसको लगा सकते हैं, सेम इसी तरीके से। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अगर 12 है तो कॉमा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। ये कॉमा आपने दिया तो आपको क्या करना है, फिर इसी का गुना कितना परसेंट निकालना, 12%, फिर कॉमा दिया। अब हम लोग का थर्ड लॉजिक ले रहे हैं, फिर हमारा टैब हम लोगों ने, ठीक है। अगर ये कॉलम इज इक्वल टू किसके भाई, 18 के, तो क्या करना है, ये जो टैक्सेबल अमाउंट का गुना 18% निकालना है। फिर कॉमा दिया, इफ, टैब मारा, ठीक है ना। बस वन टाइम आपको मेहनत करना है, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ हो गया, फिर क्या करना, अगर ये कॉलम इज इक्वल टू, अब कौन बचा, 28। ये डिपेंड करता है कि भाई कितने परसेंटेज पे आपके कंपनी में काम हो रहा है। अगर 1 ही 2 पे है तो 1 ही 2 लॉजिक लगाइए, इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो 28 है तो क्या होगा, मतलब कॉमा, तो हमें क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट बोले तो एफ का 4 नंबर है ना, क्या करना है, इसका हमें 28% निकालना है। तो ये हमारा इंटर स्टेट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बस एक ब्रैकेट आपको देना है, ठीक है ना। इंटर मार दीजिएगा, कुछ मैसेज आएगा, अगेन मतलब ये ब्रैकेट के बारे में मैसेज आ रहा, आपको अगेन इंटर मारना है। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमसे गलती हो गई। गलती क्या हुई, F2 मारिए इसी पर, क्योंकि ये तो हमने लगाया कि ठीक है ऐसा ऐसा होगा तो ये परसेंटेज निकालेगा, और यहाँ पर अगर इसके अलावा यानी कि 5, 12, 18 और 28 की जगह पर कुछ भी होगा तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अभी क्या आ रहा था, फॉल्स लिख के आ रहा था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो 28% जो लास्ट वाला आया है ना, यहाँ पर आप कॉमा दीजिएगा और 0 मार दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा छूट गया था। चलिए इंटर मारिए, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फुल मारूंगा परसेंटेज बोले तो 5, देखिए उसने पकड़ लिया ना। अब आ जाते हैं हम लोग SGST एंड CGST, दोनों में फार्मूला सेम है। यहाँ पर F2 मारिए, देखिए मैंने यहाँ पर सेम वही लॉजिक को मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपका था इंटर स्टेट 5 का, और यहाँ पे देखिए सब हाफ हाफ है ना। सेम फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको फार्मूला लगा लेना है, नील में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया भैया फार्मूले का काम। अब आप देखो, अब यहाँ पर मैं कुछ भी परसेंटेज मारूंगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो पकड़ लेगा। जब फार्मूला आपका एक बार बन जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी पेस्ट नीचे कर लेना, या आपको इसको इस तरीके से नीचे आपको ड्रैग कर देना, ठीक है। चलिए, जब ये आपका फॉर्मेट बन जाए, अब आपको करना क्या है, बस आपका जो डे टू डे जो भी सेल है या परचेज है आपको उसे पुटअप करना है। मेरी बात क्लियर है ना। यहाँ पर पार्टी का GST नंबर डालिए, पार्टी का नाम डालिए, यहाँ पर डेट डालिए, इनवॉइस का नंबर डालिए, और मैंने कुछ फॉर्मेट ऐसा बनाया है ताकि अगर इस डेटा से आप GSTR1 फाइल करते हो तो ऑनलाइन आप आसानी से फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको ये अपडेट करना है शीट को। और अगर कोई आपका अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है, अनरजिस्टर्ड लोकल, ठीक है, URDS। अगर आपका अनरजिस्टर्ड अगर बाहर का है तो आप यहाँ पर इंटर स्टेट भी पुटअप कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर दिया है GSTN नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको उसका कैटेगरी ज़रूर देना है। तो क्या होगा ना, आपका GSTR3B के रिटर्न फाइल करने में आसानी होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप आइए, अब जैसे कि आप देखोगे ये मैं डेट वाइज मैं इस शीट को मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अप्रैल तक आया, उसके बाद क्या होगा, मेरा कुछ मई का भी हिस्सा जाएगा। और हमें पता है कि GSTR3B के रिटर्न जब भी जाता है उसका लास्ट डेट कहीं 20 है, कहीं 22 है, कहीं 24 है। मेरी बात क्लियर है ना। और बाकी जो GSTR1 का जो हम लोग रिटर्न डालते हैं वो मंथली भी डालते हैं और क्वार्टरली भी डालते हैं। तो शीट तो एक ही रहेगा ना, बस आपको कंटिन्यू इस पर काम करते जाना, ठीक है।
इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ख़त्म हो जाता है, रो को यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट कीजिए और काम को अपना करते जाइए, और बाकी जो फार्मूला है उसको कॉपी पेस्ट नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। आप चाहें तो लास्ट वाले में आप ये टोटल जोड़ भी आप लगा सकते हैं, ताकि आपको वैल्यू भी पता चल जाए कि भैया अब तक का मेरा टोटल सेल कितना है, कितना IGST, CGST और SGST का जोड़ आया है। मेरी बात को समझे कि नहीं? तो चलिए, तो ये आप सम फार्मूला आप लगा लीजिएगा। अभी मैं फ़िलहाल इसे कर रहा हूँ डिलीट। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर अभी देखो 26/8 तक मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री मैंने करके रखा, ठीक है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब हमें बनाना है GSTR 3B का रिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये तो डेटा एंट्री हम कर लेंगे, लेकिन अब हमें GSTR 3B का रिपोर्ट बनाना इसी से, बहुत आसानी से। अब आपको स्टेप को ये फॉलो करना है कि एक्सेल में एक आपका कमांड दिया हुआ है पिवट टेबल, बस उस कमांड को आपको यूज़ करना है। तो कैसे करना है भाई? इसके लिए हमें चले आना इंसर्ट में। इंसर्ट में आ गए, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है पिवट टेबल, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर देखो टेबल है और चार्ट है, तो हमें क्या लेना? पिवट टेबल लेना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक किया, अच्छा ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होता है ना, ये देखो ये कुछ भी यहाँ पर से वो रेंज ले लेता है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप कहीं पर कुछ फंस जाएं तो फिर आपको कोई दिक्कतें परेशानी आए। तो आपको ऐसे नहीं करना डायरेक्टली। अब मैं इसे करता हूँ कैंसिल। आपको पहले क्या करना है, पूरे रेंज को पहले से सेलेक्ट कर लेना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से? सीरियल नंबर से, ठीक है। आप माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। हमारा एंडिंग कहाँ है भाई? यहाँ तक है, सेल तक। उसके बाद नीचे हमें चले आना लास्ट तक, देखो यहाँ तक लेना है। नीचे का आपको टोटल लेना को ज़रूरी नहीं है। तो पूरा रेंज हमने ले लिया ना, क्योंकि इसी के अंदर हमारा सारा डेटा है, ओके। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर का ये जो आप देख रहे हो ना हेडिंग, ये नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे। चलिए भाई, यहाँ आ गए हम लोग पिवट टेबल पे। इस पर क्लिक कीजिए। अब हम लोग लेते हैं पिवट टेबल, लिया, ठीक है। चल भैया छोटा हो जा। अब यहाँ पे देखिए उसने रेंज को सही पकड़ा ना, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू वर्कशीट, नज़र आ रहा, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर न्यू शीट बनाते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको उसी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे? न्यू लेंगे और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। देखो जैसे हम ओके करते हैं, ओके करने के बाद एक नया शीट बन गया। यहाँ देखो ये सेल का हमारा डेटा है, ओके। और यहाँ पर देखो पिवट टेबल का यहाँ पर एक शीट बन गया है। मैं इससे नाम भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम ही लिख देता हूँ ताकि मुझे उलझन भी ना हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, है ना। यह आपका पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट है, दिख रहा है ना आपको। अब आपको इसमें आपको फिल्टर करना है, किसको कहाँ रखना है, ये डिपेंड करता है आपके फॉर्मेट के ऊपर। अगर इसी फॉर्मेट को अगर आपको करना है तो आपको किस तरीके से करना है, इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे हैं ना यहाँ पर आपके हेडिंग, लेकिन हमें सबका काम नहीं है। अब हमें काम किसका है भाई? सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो है ना, ये रिपोर्ट फिल्टर, आपको इस पर ध्यान रखना है कि इस पर हमें कौन सा वाला लेना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इस पे जो लेंगे GSTN नंबर लेंगे। क्या लेंगे? GSTIN, क्योंकि इसमें हमारा क्या पार्टी का सारा टैब का कैटेगरी है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। मेरी बात को समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ ला के छोड़ देंगे। आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये रिपोर्ट फिल्टर का हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखोगे, ये हमारा डेटा भी यहाँ पर अब तैयार होना चालू हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बात तो समझ में आई। अब यहाँ फिर आते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो रो लेवल है इसमें आपको क्या पकड़ना है? डेट पकड़ना है। क्या पकड़ना है? डेट। दिख रहा है ना, इसको यहाँ से डेट पर क्लिक कीजिए, इसको पकड़ के लाइए, यहाँ ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पर पूरा डेट आ गया ना, आ गया। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? आपको जोड़ना है ना। अब क्या क्या चीज़ का जोड़ देना है? अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सम का यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये आपका ये जो सिग्मा होता है ना, ये सम का आपका सिंबल है, बराबर है। तो हमें जोड़ निकालना था, किसका किसका निकालना भाई? ऊपर आते हैं। जैसे सबसे पहले हमें जो लेना है वो लेना हमें टैक्सेबल अमाउंट का। किसका लेना है? कि टैक्सेबल अमाउंट को जोड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई साहब को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर लाके छोड़ देंगे। मेरी बात को समझे कि नहीं? तो इसी तरीके से हम और भी बाकी को करेंगे। जैसे क्या है, आपका टैक्सेबल तो आ गया,
यहाँ पर IGST पे आ गया, बस क्लिक करते जाओ। अब बार बार आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आपका CGST और SGST और CGST पे आ गया। देखो यहाँ पर आपका ऑलरेडी तैयार हो गया ना, ठीक है। हमने यहाँ पर सम के लिए लिया, बराबर है। अच्छा, एक चीज और, हमने जो यहाँ पर फिल्टर किया है वो मतलब कि पार्टी का जो भी कैटेगरी है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, बराबर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें एक चीज और डाल देंगे फिल्टर में, रेट। क्या डालेंगे? रेट। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना रेट, इसको भी हम लोग वहीं डाल देंगे, कहाँ? फिल्टर में। तो इससे क्या फायदा होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब इतना काम करने के बाद इसका काम हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से आपका GST और 3B और इसी से आपका GST और 1 का डेटा आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ मैं चीजें बताऊं ताकि करके आपको और भी बेहतर तरीके से पिवट टेबल आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भाई, है ना, GST नंबर है। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे, ये जो आपका जो फिल्टर का ऑप्शन बना हुआ है ना, इतने टैब के यहाँ पर आपके पार्टी हैं। आपका सबका GST नंबर नजर आ रहा है, ये आपका रिपीट भी हुए होंगे ना, क्योंकि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का डेटा है, समझे कि नहीं। तो इसमें आपका अनरजिस्टर्ड लोकल भी है और इतने ही रजिस्टर्ड डीलर हैं जिनको आपने माल सेल किया है। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट मल्टीपल में जब क्लिक करोगे ये सब पे चेक मार्क हो जाएगा। अब आपको जिसे देखना है उस पर क्लिक कीजिएगा, वही आपको दिखेगा। मेरी बात को समझे कि नहीं। अभी मैं फिलहाल इसे मैं ओके कर रहा हूँ। इसी तरीके जब हम लोग और ऊपर आते हैं, रेट यहाँ पर जब देखोगे, रेट वाले पे जब क्लिक करते हैं तो जितने भी टैब का आपका रेट है, देखो सारा रेट आपका मौजूद है। यहाँ पर जब नीचे आओगे सिलेक्ट मल्टीपल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर सब पे चेक मार्क हो जाएगा। अब जिस पर हम लोग अनचेक कर देंगे वो वहां से हट जाएगा, वही दिखेगा जिसे हमें देखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इससे हम लोग करते हैं ओके। देखिए, पहले तो यहाँ पर भाई हमको इसको मंथली मोड में लाना है ना, क्योंकि ये जो डेटा है आप जब देखोगे कहाँ तक डेटा है भाई, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का, ठीक है ना। अब मान के चलो कि हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं, अप्रैल का ही डेटा है, लेकिन इसमें कुछ मई भी घुस गया है ना, तो हमें क्या करना होगा, छांट करके हमको मंथ मोड में लाना है। पहला काम तो यही ना होगा। अच्छा, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है ना आपका ये रो टेबल जिसमें हम लोग डेट को दिखाया है, ठीक है, इससे हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट। क्या करेंगे? सेलेक्ट। नहीं भी करते हैं तो टेंशन नहीं लेना, बस आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है, कहीं पर भी कर दिया ना। चलिए क्लिक कर दे। देखिए, अब आपको इसी पर रह करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया, आपको नीचे कहीं ना कहीं दिख जाएगा ग्रुप, है ग्रुप, ठीक, हाँ है। ग्रुप पर क्लिक कीजिए, कुछ खुला। क्या खुला रे भाई? ये खुला। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्टार्टिंग जो भी आपका तारीख है 1/4/2020 है और जो एंडिंग है वो 27/8/2020 है। आपको नीचे देखना, देखिए इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आपको कैसे रिपोर्ट को जनरेट करना, तो सीधी सी बात है, GST और 3B का जो रिटर्न जाता है भैया वो आपका मंथली जाता है, ठीक है ना। जिस भी नेचर की आपकी कंपनी हो, आपको मंथली रिटर्न डालना ही डालना है। तो हम क्या लेंगे? मंथ लेंगे, ठीक है ना। इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पर करना है। अब जैसे ही मंथ मारोगे नीचे देखो ओके है, ओके करो। अब इससे फायदा क्या होगा, ये देखो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक तैयार हो गया, दिख रहा है ना आपको। तो ये एकदम ऑटोमेटिक तरीके से, ये देखो अप्रैल का डेटा यहाँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं अप्रैल का हमारा डेटा भैया तैयार हो गया, तैयार हो गया ना। कितना दिख रहा है? 13,799 रुपया दिख रहा है हमारा, और बाकी जो IGST और CGST और SGST भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है ना कि जब आप GST और 3B के जब पोर्टल पे जब आप जाओगे तो वहाँ उसका कॉलम बना रहता है। अब आपको सेल का फिगर देना और GST और 3B का मतलब क्या होता है भाई, हमें समरी देना, तो हमें समरी मिल गया ना। तो ये तो हमारा एक झटके में ये हमारा GST और 3B का रिपोर्ट तैयार हो गया, लेकिन ये अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है। मैं कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जब आप लोग देखोगे, हो सकता है जब इसे प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखने के बाद तो आपको प्रॉब्लम इशू आए। अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सम। हो सकता है आपका काउंट लिख करके आए या कोई दूसरा फॉर्मूला लिख के आए, लेकिन आपको क्या चाहिए? सम। तो कुछ नहीं करना, आपको इसी सेल पर राइट क्लिक करना है। कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा नीचे, कहाँ रे बाबा, हाँ ये देखिए
समराइज वैल्यूज बाय, यहाँ पर क्या दिया हुआ, सम पर मेरा चेक मार्क किया हुआ। अगर आपका कोई दूसरा आ जाता काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, तो आपको क्या लेना, सम ही लेना है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम इश्यूज आपके साथ भी आ सकती है, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया। अच्छा, अब मुद्दे पर आते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले तो भैया हमको जीएसटी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वो भी मुझे आपको दिखाना है ना। तो चलिए पहले हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे चलते हैं कि अगर यही अप्रैल का डेटा अगर हमारा फाइनल है सेल का, तो हम वहां पर इसे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद ये तो आपको पता ही होगा, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर और देन हमें क्या लेना है, मंथ देन सर्च। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रिटर्न तो फाइल हो चुका है, लेकिन मुझे आपको लाइव डेमो देना है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ व्यू में। ठीक है, अब जैसे कि अब हमें क्या करना है ना, हमें कहाँ जाना था, ये 3.1 वाले में, क्योंकि सेल को हमें यहाँ दिखाना होता है। अब जैसे कि अभी मैं जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कौन सा डेटा कहाँ पे भरना है, तो आपको स्क्रीन पर ये हमारा जो थंबनेल दिख रहा है ना, आप ये वाला वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। जीएसटी और 3B के बारे में मैंने सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आपको कहीं पर अधूरी जानकारी है कि कौन सा डेटा हमें कौन से टेबल में दिखाना है, समझे ना, तो ये वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अंदर आते हैं। तो यहाँ पर डेटा हमारा ऑलरेडी फिलअप है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पहला आपसे पूछ रहा है सिर्फ टैक्सेबल आइटम के अगेंस्ट में जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पर पुटअप करना है। मेरी बात को समझेंगे, सिर्फ टैक्सेबल जिस पर आपने टैक्स को रिकवर किया, कोई भी रेट का हो सकता है, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, उसको छोड़ करके। ठीक है ना, तो आपको डेटा तो वैसे नहीं देना पड़ेगा। और जीरो रेटेड बोले तो एक्सपोर्ट के लिए अलग से कॉलम दिया हुआ है, और बाकी जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड उसके लिए अलग से कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी जो नॉन जीएसटी और जो रिवर्स चार्ज जिस पर लागू होता है उसके लिए अलग से कॉलम दिया हुआ है। लेकिन अगर इस शीट में आप जब देखोगे जो हमने यहाँ पर बनाया है ना, जो जीएसटी नंबर जो हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप किया है, इसमें तो हमारा सब कुछ है ना, रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। मेरी बात को समझे, और प्लस वो तो छोड़ो, साथ ही साथ मेरा क्या है, नील रेटेड भी है और टैक्सेबल भी है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो आपको इसे फिल्टर करके अलग अलग करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, बस खाली वीडियो को गौर से आप देखते रहिए। अभी जैसे देखिए यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर है ना, तो यहाँ पर जब क्लिक करते हैं सब पर चेक मार्क किया हुआ, भैया हम किसी को भी भेजें, सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें तो यहाँ पर इसी में दिखाना है ना, हम किसी को भी माल बेचें, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर हमने माल पे टैक्स को रिकवर किया है तो सारा फिगर यहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो हमारा ये कहने का मतलब है कि भैया इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रेट पे जब हम लोग फिल्टर पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पर नील रेटेड भी तो है, तो इसका माने नील रेटेड का वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, तो हमें वो उसे हटाना पड़ेगा ना। मेरी बात को समझ, और अगर यही आपका फाइनल डेटा है, बस इसी को वहाँ पर भर दीजिए आप। ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया, ये IGST हो गया, ये आपका SGST और ये आपका CGST, यही फिगर आना है और आपको यहाँ पे पुटअप कर देना। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका मिक्स रहेगा तो आपको अलग कैसे करना। देखिए तुरंत हो जाएगा, यहाँ पर रेट वाले पे क्लिक कीजिए, अभी आप वैल्यू देखिए कितना दिखला रहा, 13,799 रुपया, ये टोटल है। ठीक है, अब जैसे ही मैं सिर्फ यहाँ पे लूँगा, अभी ये मैं करूँगा ऑल पे अगेन, ठीक है, ये आपका सारा अनचेक हो गया। अब पता मैं क्या करूँ, सिर्फ क्या लूँगा, नील रेटेड वाला। अब इसको मैं ओके करता हूँ, देखो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर कितना आ रहा, 10,300, और केवल अप्रैल में ही आ रहा। मेरी बात को समझे ना, मई जून जुलाई अगस्त में कोई भी नील वाला हमारा सेल है ही नहीं। अब हमको क्या करना, बस यहाँ पर हमें आना था, और ये जो भाई साहब जो आपका जो कॉलम जो दिया हुआ है, कौन वाला, ये वाला है ना, आउटवर्ड है सप्लाई, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, बस आपको यहाँ पर वो वाला डेटा आपको फिलअप कर लेना था, बात खत्म थी। अब इसके अलावा जो बचा, अब बचा तो उसको आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे। ठीक है, आ गए भैया, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑल को लेंगे और यहाँ पर से जो हमारा नील रेटेड वाला है उसे हटा देंगे।
अब क्या दिखेगा, वही आइटम दिखेगा जिस पर हमने टैक्स वसूल किया है, क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पे उसके लिए अलग से आपको कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लोग ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ भाई, कितना आ रहा है 3499 रुपया। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। तो आपका डेटा तैयार हो गया ना। बस आपको क्या करना है, उस मंथ का डेटा यहाँ पर से देखना है और मैन्युअली आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मेरी बात क्लियर है। जिस तरीके से हम लोगों ने सेल के लिए बनाया, आपने देखा ना, उसी तरीके से हमें इनपुट टैक्स जो क्रेडिट लेना है हम लोग परचेज के लिए भी बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। हाँ, मसला वहां पर होता है कि अगर आपको ये ऑनलाइन भरने नहीं आता है कि कौन से टेबल में कौन से जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप ये वाला हमारा वीडियो एक बार जरूर देखिए। एक बात की फुल्ली गारंटी है, फिर आपको GSTR 3B में कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो भैया GSTR 3B का रिटर्न फाइल हो गया। हर महीने कर रहे हो ना, अप्रैल मई जून कर रहे हो। अब हो सकता है कि आपका मंथली मोड में GSTR 1 या फिर आपका क्वार्टरली मोड में GSTR 1 रिटर्न फाइल होता हो। अब हमें क्या करना है, GSTR 1 का रिटर्न हमें फाइल करना है। मंथली भी फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपका मंथली है तो ये तो रिपोर्ट आपका जनरेटेड है ना, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ये जो आपका टोटल पे चेक मार्क रहना चाहिए ताकि कोई आपका इसमें छूट नहीं जाए, ठीक है ना। पहले यहाँ देख लेते हैं, सब पर है, ऑल है, हाँ भैया ऑल है, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि रेट में कोई छूट तो नहीं गया। देखिए हमारा यहाँ छूट रहा था, तो हमें ऑल ही रखना है। मेरी बात को समझे ना, नहीं तो क्या होगा, वो रिपोर्ट्स आपका छूट जाएगा। अब यहाँ पर सारा हमारा आ रहा ना, ठीक है। जब इतना कुछ जब हो गया, अब आपको क्या करना है, इसी से आपको मंथली मोड में GSTR 1 का रिटर्न फाइल करना है ना भाई। बस 1 2 3 4 ये हमारा अप्रैल का यहाँ पर इतना कॉलम दिया मैंने। किसी पर भी 2 बार क्लिक कीजिए। जैसे देखियो मैं 13,799 पे 2 बार क्लिक करूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, उसमें जितना हमारा डेटा था वो सारा खुल गया, आ गया ना। अब आपको क्या करना है, काम शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हो कि GSTR 1 का भी काम ऐसा होता है, उसमें भी आपके बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, टेबल होते हैं। तो कौन सा टेबल में कौन सा जाएगा ये आपको मालूम रहेगा, तभी तो आप करोगे ना। उसमें B2B होता है, B2C होता है, B2CL होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है ना, रिटर्न फाइल करने से पहले इसका पहले हमें जोड़ लगा लेना नीचे। अब आपको जोड़ कैसे लगाना है, कौन सा फॉर्मूला आपको लेना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला लेना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लेना है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ इक्वल टू सब टोटल। क्या लेना है, इक्वल टू सब टोटल ले लिया। और यहाँ पर आपको लेना है कौन सा, आपको नंबर यहाँ पे दिखेगा 109 लेना है। क्या लेना है, 109। कहाँ गया रे बाबा, ये देखो सम 109। आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पर कॉमा लेना है। क्या लेना है, कॉमा ले लिया। अब ये जो रेंज है पूरा, ये टैक्सेबल फिगर का है ना, इसको आपको टोटल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देख लेते हैं कुछ छूटा उठा क्या भाई, नहीं छूटा, ठीक, ले लिया ना। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट का जोड़ हो गया। अब आपको क्या करना है भैया, बस इसमें इंटर मार देना है। इंटर जब हम लोग मारते हैं ना, तो यहाँ पर देखो टोटल जोड़ यहाँ पे निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसे दाहिने जानिब इसे ड्रैग कर देना, ठीक है। तो सबका टोटल जोड़ यहाँ पर आ गया ना। अब आपको कोई टेंशन है नहीं, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबका जोड़ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसका फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि हम लोग जब GST के पोर्टल पे आते हैं, अब जैसे कि मैं आता हूँ GSTR 1 वाले में, देखो हमारा रिटर्न तो फाइल हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से टेबल में आपको जाना पड़ सकता है। ये देखिए इतने सारे टेबल यहाँ पर आपके दिए हुए है ना। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है ना कि हमारे काम का कौन सा है। हमारे काम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई B2B है ना, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है ना, पहले इस वाले कॉलम में आना था। अब जैसे कि हमारा तो रिटर्न ऑलरेडी फाइल है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता, ऐड डिटेल्स जब आप यहाँ पर करते हैं ना, जैसे कि मैं एक यहाँ पर कोई एक का खोल रहा हूँ, देखो ये जैसे कि मैंने किसी के यहाँ पर डिटेल्स को मैंने यहाँ पर ओपन किया, ये देखो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर बना होता। बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना होता है, जैसे ही यहाँ पर से आप है ना पार्टी का यहाँ पर GST नंबर लेते, वैसे यहाँ पर नाम आ जाता, इनवॉइस नंबर कॉपी करते, डेट कॉपी करे, और उसके बाद यहाँ पर जो टोटल इनवॉइस वैल्यू वो डालते,
टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपका लास्ट में आया, उसके बाद जो भी आपका परसेंटेज है उस रेट में आप डालते, फिर आपका ये यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता। बहुत ही सिंपल है, बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोडेड भी हैं, आप उसको वो देख सकते हो, ठीक है ना। आपको क्या करना था ना, इसे फिल्टर करना था। अब फिल्टर कैसे करना था मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको इसे फिल्टर करना था। जैसे मैंने यहाँ पर फिल्टर किया, ठीक है। फिल्टर में ये सारे यहाँ पर आपके पार्टी के जीएसटी नंबर नज़र आ रहे हैं ना। तो ये आपको क्या करना है, अगर आप सामने केवल एक को रखते, मैं बता रहा हूँ कि देखिए काम कितना आपका फास्ट होता, तो केवल यही आपको नज़र आता ना। जब आपको केवल वही नज़र आता तो क्या होता, इससे हमारे को रिटर्न फाइल करने में आसानी होती। बार बार हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी नंबर वही रहता, ये ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है अगर हम फिल्टर के थ्रू काम करते हैं तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ का टोटल जोड़ भी बदला ना। तो ये फार्मूले का कमाल होता है कि यहाँ पर 3 बिल का वैल्यू कितना आ रहा है, जितना जोड़ के आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो फार्मूला लिया तो सब टोटल आपको वही फार्मूला लेना है। इसको और मैं फ़ायदा बताता हूँ। चलो ये तो रजिस्टर्ड है ना भाई, एक एक करके तो भर लोगे, ठीक है। बात होती है अनरजिस्टर्ड में, यानी किसमें, अनरजिस्टर्ड में। अब जैसे कि मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, अभी सब हट गया। अब हमें क्या लेना है, अनरजिस्टर्ड, क्योंकि ये तो B2B में नहीं जाएगा। अब जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब हमें बतला रहा है कि भैया अप्रैल के महीने में जो टोटल जो मैंने अनरजिस्टर्ड को सेल किया है, ये लोकल है आपका, और आपका इंटर स्टेट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो 11,300 का हम लोगों ने सेल किया। मेरी बातें क्लियर है कि नहीं, देख रहे हो आप। तो इसमें तो हमने अनरजिस्टर्ड को सेल किया, वो भी लोकल है, और यहाँ पर रेट भी आपका दिया हुआ है। आपने टैक्स वसूल किया ना, तो आपको उसी हिसाब से आपको इसका डेटा भी GSTR1 में देना होगा ना। तो इसके लिए भैया हम लोग कहाँ आते हैं, B2B में तो क्या जाएगा, सिर्फ रजिस्टर्ड, चाहे वो लोकल हो या इंटर स्टेट। अब हम लोग आते हैं बैक। देखिए जब लोकल है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, B2C अदर्स में, ठीक है। हमें यहाँ आना था, क्लियर है। जब आप लोग यहाँ पर जब आते ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका स्टेट खुल जाता, ठीक है। हमने लोकल है, जैसे कि मान के चलो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर से बिहार लेता, ठीक है ना, बिहार लेता। और उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है हमें वो लेना था रेट के हिसाब से। अब आप आइए, जब रेट के हिसाब से जब करोगे तो जो पहला रेट का कॉलम आ रहा है, अब आपको रेट को भी फिल्टर करना पड़ेगा। बस खाली आपको फिल्टर पे ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि कई तरीके से काम आते हैं। अगर हम हर तरीका जानते हैं काम करने के लिए, फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है ना, कोई भी हमसे काम नहीं छूटेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है या डेटा हमारा कैसा आ रहा है। तो एक्सेल से भी आप सारा काम कर सकते हो, बशर्ते कि बस आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये सारा का सारा अनरजिस्टर्ड है ना, लेकिन जब जीएसटी के पोर्टल पर आते हैं ना, वो रेट वाइज आपका खुलता है। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो रेट वाइज भी आपको डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। जब रेट वाइज देना है तो यहाँ पर रेट का भी आप कर लो, फिल्टर कर लो। कितना आसान है। जैसे मैं रेट में आता हूँ, ये जैसे मैं रेट में आया, चलिए यहाँ पर रेट हमारा खुल गया ना, यही परसेंटेज है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लूंगा नील, ओके करूंगा, तो मेरे सामने क्या होगा, सिर्फ नील का ही यहाँ पर फिगर आएगा, ठीक है। देखो आ रहा है यहाँ पे। अब नील का जोड़ कितना आ रहा है, 10,100, बस वही तो देना है। अब इसी तरीके से अब हम लोग आएंगे दूसरा, ये हम लोग रेट के कॉलम में आए, हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। इसे अनचेक करेंगे और क्या लेंगे, 2.5, ठीक है। 2.5 ये तो लोकल हो जाएगा। आपको क्या करना है, यही आपको लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पर उसका टोटल जोड़ आ गया ना, 300 रुपया। जैसे ही आप जीएसटी के पोर्टल पे जब आओगे, यहाँ पर जैसे पुटअप करोगे, 300 रुपया किसमें 5% का वहाँ पर बना रहता है। जैसे डालोगे वो वहाँ से आपका रीड कर लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से फिल्टर करके भी आप सारा डेटा पुटअप कर सकते हो, 1 बाय 1 करके रेट के हिसाब से। तो ये सारा काम आपका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मेन आपका शीट कौन सा, मास्टर शीट है आपका, ये शीट है। उससे हमने क्या बनाया, पिवट टेबल बनाया, ठीक है ना। हमने मंथली बना लिया। अब मैं बताऊंगा आपको क्वार्टरली कैसे बनाना है इसे। अब ऑफलाइन अगर आपको फाइल करना है, क्योंकि आपके इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तब तो फिर आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखो, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो
तो फिर आपको ऑफलाइन भी काम करने में कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये सारा का सारा आपका जो वीडियो है ना, ये हमारे वीडियो का जो आई बटन है ना, आई बटन आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा अगर आप काम सीख लेते हो तो एक्सेल से सारा काम आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी और प्लस ऑनलाइन भी, एक्सेल पे काम करके। किसके जरिए से? पिवट टेबल के जरिए से। अब आते हैं पिवट टेबल में अगेन। ये तो भाई मंथली हमने रिपोर्ट जनरेट किया ना, किसके लिए? 3B के लिए, और GSTR 1 भी हमारा मंथली ही जाता है। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आइएगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए। किस पे? इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ग्रुप दिख रहा, अगेन जाइए ग्रुप में, आ गए ग्रुप में। अब ये यहाँ पर दिया हुआ ना मंथ, आपको क्या लेना है ना, क्वार्टर्स। मंथ पे अनचेक कर देना, इसे सिलेक्ट नहीं करना। अब क्या करना, सिर्फ क्वार्टर्स को लेना। ठीक है, नीचे आइए, ओके कीजिए। जैसे अब ओके कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपका Q2 और Q3 लिख के आ रहा है, ना, यानी कि हमारा क्वार्टरली भी रिपोर्ट जनरेट हो गया, हुआ कि नहीं? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया हमारा जो मंथ जो शुरू होता है अप्रैल से शुरू होता है ना, तो अप्रैल मई जून, तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून है ना, वही आएगा। देखो अभी कैसे आएगा, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 बार मैं क्लिक करूंगा, है ना, Q2 के सामने वाले में। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे, जब डेट में देखोगे आपका जून तक ही डेटा आया, देख रहे हो? यहाँ पर देखो, दिख रहा ना। अब नीचे आओ, यहाँ जब नीचे जब आओगे तो यहाँ पर देखो आपको जून तक का ही डेटा दिखेगा, दिख रहा। तो आपका क्वार्टरली रिटर्न के लिए GSTR 1 का डेटा तैयार है। अब आपको फिल्टर करना है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जैसे अभी मैंने पहले बताया उसको फॉलो कीजिए। प्लस अगर ऑफलाइन डालना है तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। चलिए, लेकिन सवाल का जवाब आपने नहीं दिया ना सर। मेरा सवाल ये था, यहाँ पर Q2 लिख के क्यों आ रहा? सवाल तो ये है ना, क्या Q2 यहाँ पे लिख के क्यों आ रहा है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लिख के आना चाहिए क्या? Q1। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, ये भी सही है। और बाकी इसके अलावा जो कि हम जिसका MS ऑफिस जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो हमारा जो लैंग्वेज दिया हुआ है वो US का दिया हुआ है। वहाँ पर क्या चलता है, जैन से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। तो इसका माने आप जोड़ो, जनवरी से जोड़ो, जनवरी फरवरी मार्च, पहला क्वार्टर हुआ उनके हिसाब से, हुआ कि नहीं? और उसके बाद अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हुआ उनके हिसाब से। तो MS ऑफिस में जो लैंग्वेज जो दिया हुआ है, जो डेट का फॉर्मेट हम लोग लेते हैं, सब कहाँ के लेते हैं? लैंग्वेज तो हम लोग US का यूज़ करते हैं ना, या फिर UK का, और दोनों जगह वही चलता है। फाइनेंशियल ईयर जैन से शुरू होता है और दिसंबर के 31 को ख़त्म होता है, तो उसके साथ तो सही है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि भैया अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल मई जून, उसके हिसाब से पकड़ रहा है Q2। अब मेरे हिसाब से ये Q1 ही है, मेरी बात को समझे। तो ऐसा नहीं कि आपका ये जो रिपोर्ट गलत है, गलत नहीं है। ये जो MS ऑफिस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, या तो वो US का हम लोग यूज़ करते हैं या फिर वो UK का, तो वो उसके हिसाब से वो आपको दिखा रहा है Q1 और 2 और 3। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अरे 2 है तो 1 है मेरा, और जहाँ पर 3 होगा वो 2 होगा। मेरी बात को समझे कि नहीं? तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये तो रिपोर्ट हमारा जनरेट हो गया ना। अब बस आपको क्या करना है, जब भी आपको GSTR 3B और जब भी आपको GSTR 1 का रिटर्न फाइल करना है, जो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो मेन शीट है इसे आपको पिवट टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक बार जब कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको मंथली या क्वार्टरली जो भी आपको रिटर्न फाइल करना है, जैसे GSTR 3B आपका मंथली जाता है और GSTR 1 आपका मंथली प्लस क्वार्टरली जाता है, वो आप इसके बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप GST का सारा काम आप एक्सेल पर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये शीट चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से सिंपल वे में एक छोटा सा अमाउंट दे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक अब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।